आज हम पढ़ेंगे पद्य खंड की दूसरी कविता बात सीधी थी पर, और इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मैं एक बार सरल सीधे व्यक्ति देना चाहता था, कोई कविता कहना चाहता था, दूसरों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, मैंने उसमें अलंकार छंदों का इतना ज़्यादा भरपूर प्रयोग कर दिया कि मेरी भाषा कैसी हो गई, मेरी भाषा बहुत ज़्यादा अलंकारित हो गई और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा जटिल और समझ में न आने वाली हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने। मैंने बहुत प्रयास किए अपनी भाषा को सीधे सरल ढंग में कहने के लिए। मैंने उसमें बहुत परिवर्तन किए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। मैंने उसको उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, बहुत प्रयत्न किए कि या तो बात समझ में आ जाए या फिर वो भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन मेरी बात कैसी हो गई, मेरी बात और भी जटिल और कठिन होती चली गई। वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही थी। मैंने बहुत प्रयास किया, कभी इधर घुमाया कभी उधर घुमाया। प्रस्तुत मैं अपनी भूल को सरल करने में लगा रहा, लेकिन मेरी जो मूल बात है वो सरल ढंग में कभी भी नहीं हो पाई और मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त ना होने के कारण वो भाषा के उलट के चक्कर में पेचीदा होती चली गई। शांत रस है, प्रसाद गुण है। कवि ने भाषा को सरल ढंग से कहने के लिए कहा है और लक्षणा सब शक्ति है, क्योंकि घुमा फिरा के बातें की गई। खड़ी भाषा का प्रयोग है। व्याख्या देख लीजिए आप। अब प्रश्न देखिए। पहला, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा है, इसका उत्तर भी देख लीजिए आप साथ के साथ। कवि का नाम कुंवर नारायण और कविता का नाम बात सीधी थी पर। प्रश्न दूसरा है, भाषा के चक्कर से कवि का क्या अभिप्राय है। जब कवि कविता को भाषा में अलंकार, सौंदर्य, शब्द शक्ति आदि को बलपूर्वक ठूसने का प्रयास करता है तो भाषा कैसी हो जाती है, जटिल। इसके कारण उसका शब्द भी और अर्थ भी उलझ कर रह जाता है। ऐसे जंजाल खड़ा हो जाता है कि सीधी बात भी नहीं कही जा सकती। कवि द्वारा भाषा को तोड़ने मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ। कवि द्वारा भाषा को तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने के फलस्वरूप बात और भी उलझ कर रह गई। कवि भाषा के चक्कर में क्यों फंस गया। कवि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना चाहता था, इसलिए अपनी बढ़िया से बढ़िया भाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया। उसकी बात उलझ कर रह गई। इस पद्यांश का संदेश क्या है। इस पद द्वारा कवि ये संदेश देना चाहता है, कवि को जानबूझकर भाषा जटिल नहीं बनानी चाहिए, बल्कि सीधी सादी बात सरल शब्दों में व्यक्त करनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसकी व्याख्या आप लिख लेना, याद कर लेना और जो प्रश्न उत्तर है वो